Hello students, welcome to my YouTube channel. This is the third lecture of direction test. Please watch previous two lectures before watching this lecture. और लेक्चर के स्लाइड्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम लिंक से. एज यूजुअल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. एंड इफ यू वांट यू कैन आल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. दिस इज आवर इंस्टाग्राम हैंडल. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है. A person starts from point A and travels 3 kilometer towards 3 kilometer eastwards to B and then turns left. देखिए इसका मैप ड्रॉ करते रहिए साथ साथ. दिस इज पर्सन A traveling eastward for 3 kilometers and then turns left. Turns left it means upward यानी नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ. कितना जाएगा? And travels thrice that distance to reach C. यानी इसका 3 गुना. इसका 3 गुना कितना हो गया? 9 किलोमीटर. ये 9 किलोमीटर. दिस इज पॉइंट C. He again turns left and travels 5 times the distance he traveled between A and B. इसका 5 गुना डिस्टेंस यानी 15 किलोमीटर चला and reaches destination D. इस पॉइंट से इसने लेफ्ट टर्न लिया. इसका मतलब वेस्टवर्ड मुड़ गया. ऐसे 15 किलोमीटर चला. अब क्वेश्चन में पूछा है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से डेस्टिनेशन डी जो है वो कितनी दूर है, उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, यानी ये डिस्टेंस मुझे निकालना है. तो देखिए सिंपल है, ये 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 किलोमीटर होगा क्योंकि पैरेलल है, ऑपोजिट है. 3 किलोमीटर तो ये कितना बचेगा यहाँ पे? 12 किलोमीटर. और ये कितना है? 9 किलोमीटर. तो ये डिस्टेंस आपको निकालना है. सिंपल सा हाइपोटेनस का फॉर्मूला 12 9. तो कितना हुआ? 144 प्लस 81. 4 और 1 5, 8 4 12, 1 1 2. इसका अंडर रूट कितना होता है? 15. 225 का अंडर रूट होता है 15. सो A टू D ये डिस्टेंस कितना आया? 15 किलोमीटर. तो शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन A एंड D क्या है? 15 किलोमीटर. चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अगला सवाल क्या कहता है? शाहिद एंड रोहित स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. After each 1 kilometer, Shahid always turns left and Rohit always turns right. Which of the following statement is correct? तो ये स्टेटमेंट हमें वेरीफाई करनी है. यहाँ पर देख लेते हैं. ये स्टार्टिंग पॉइंट है उनका O. यहाँ से शाहिद ने चलना शुरू करा इस डायरेक्शन में, हमने ये मान लिया, और रोहित ने चलना शुरू करा इस डायरेक्शन में. ये रोहित की डायरेक्शन और ये शाहिद की डायरेक्शन. आफ्टर 1 किलोमीटर शाहिद किधर टर्न लेता है? यहां देखिए शाहिद टर्न्स लेफ्ट. शाहिद ऐसे जा रहा है, अगर ये लेफ्ट टर्न लेगा तो ये नीचे की तरफ मुड़ जाएगा यानी इस डायरेक्शन में. और रोहित राइट टर्न लेगा तो ये भी नीचे की तरफ मुड़ेगा इस डायरेक्शन में. ये 1 किलोमीटर. अगेन 1 किलोमीटर बाद ये फिर से लेफ्ट टर्न लेगा तो ये इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगा. दिस इज 1 किलोमीटर. और रोहित भी जब नेक्स्ट टर्न लेगा 1 किलोमीटर का तो वो इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगा. यहां पर वो फिर से मिलेंगे. ठीक है. कितना डिस्टेंस हुआ ये? 1 2 3 1 2 3. तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही जब 3 किलोमीटर चलते हैं तो उसके बाद वो एक बार मिलते हैं. अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या है. आफ्टर बोथ हैव ट्रेवल्ड 2 किलोमीटर द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 4 किलोमीटर. देख लेते हैं 1 और 2 यहाँ पर, 1 और 2 ये यहाँ पर. कितना डिस्टेंस है इनके बीच में? 1 जमा 1 2 किलोमीटर का. इसलिए ये ऑप्शन हो गया गलत. दे मीट आफ्टर each has traveled 3 kilometer. They meet after each has traveled 3 kilometers. Yes, this option is correct. Next क्या है? They meet for the first time after each has traveled 4 kilometer. No, वो 3 किलोमीटर के बाद ही मिल चुके थे. They go on without ever meeting again. नहीं, देखिए फिर से 1 किलोमीटर चलेंगे, वो फिर से इस पॉइंट पर दोबारा मिल जाएंगे एक बार, तो अब तो मिलते ही रहेंगे. ये भी ऑप्शन गलत है. तो इसलिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट स्टेटमेंट. A man walking in north east direction. देख लेते हैं जी. ये मैन था, ये M पॉइंट था मैन. ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चल रहे थे. 500 मीटर गए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इस तरीके से. टर्न साउथवर्ड एंड वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर्स. इस पॉइंट के बाद वो साउथवर्ड यानी नीचे की तरफ मुड़ गए. और कहाँ आ गए? 400 मीटर्स चले वो यहाँ इस पॉइंट तक. What distance is he from the starting point and in which direction? देखिए जी ये है. तो ये डिस्टेंस मुझे निकालना है. कैसे निकाल लोगे?
500 का स्क्वायर माइनस 400 का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो क्या हुआ, 500 स्क्वायर माइनस 400 स्क्वायर इज इक्वल टू ये, इसको मैं ए पॉइंट ले लेता हूं, ये ए एम डिस्टेंस हो गया मेरा, ठीक है, इसका अंडर रूट। तो ये कितना होगा, -16 AM। तो ये कितना बचा है यहाँ पे, 90,000 का अंडर रूट। तो AM कितना आया, 300 मीटर्स। तो स्टार्टिंग पॉइंट से जो मैन था वो 300 मीटर की दूरी पर था, और डायरेक्शन कौन सी है, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में था। अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में 300 मीटर्स की दूरी पर था। अगला देख लेते हैं, X ट्रेवल्स 14 किलोमीटर वेस्टवर्ड एंड देन टर्न्स लेफ्ट। चलिए जी, ये है X, ये चले 14 किलोमीटर वेस्टवर्ड इस डायरेक्शन में, इसका मतलब उसके बाद ये लेफ्ट मुड़ गए। अगर ये वेस्टवर्ड जा रहे थे और लेफ्ट मुड़ेंगे तो मतलब ये साउथ डायरेक्शन में मुड़े, और कितना चले, 6 किलोमीटर चले। एंड देन फर्दर टर्न्स लेफ्ट, अगर साउथ जाते हुए लेफ्ट में मुड़ गए तो मतलब ईस्ट डायरेक्शन की तरफ चले गए, और कितना चले ये, यहां से 26 किलोमीटर चले, यानी इस पॉइंट पर कहीं ये पहुंच गए 26 किलोमीटर। ठीक है, ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। हाउ फार इज एक्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये डिस्टेंस मुझे निकालना है। ठीक है जी, कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो पैरेलल हो गए तो इसलिए ये हो गया 6 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कितना हुआ, 14 किलोमीटर। तो ये बचा हुआ कितना होगा, 26 माइनस 14, 12 किलोमीटर। अब मुझे क्या निकालना है, एडी डिस्टेंस निकालना है। तो एडी क्या हो जाएगा, एडी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी 144 प्लस 36 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 180 किलोमीटर। वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 180 किलोमीटर्स पर है। अ बॉय वॉक्स 2 किलोमीटर वेस्ट, अ बॉय वॉक्स 2 किलोमीटर वेस्ट, सॉरी यहाँ पे बॉय मान लेते हैं, और वो वेस्ट डायरेक्शन में गया, यानी इस डायरेक्शन में 2 किलोमीटर। एंड देन टर्न्स नॉर्थ एंड वॉक 10 किलोमीटर। इस पॉइंट से ये लड़का 10 किलोमीटर चला गया किधर, नॉर्थ की तरफ, ऐसे। ठीक है, ये 10 किलोमीटर हो गया। एंड ही टर्न्स टू वेस्ट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर। इसके बाद, इस पॉइंट के बाद, दिस इज पॉइंट ओ ए बी, इस बी पॉइंट से वो 4 किलोमीटर चला किधर, वेस्टवर्ड, क्योंकि कौन सा टर्न उसने लिया है, वेस्ट की तरफ मुड़ा है ना, टर्न्स वेस्ट 4 किलोमीटर। आफ्टर ही टर्न्स टू साउथ, इसके बाद वो मुड़ेगा जी साउथ की तरफ, और कितना चला गया, 18 किलोमीटर। यहां से वो नीचे आ गया, ये डिस्टेंस 18 किलोमीटर। ठीक है, बी सी और डी, ये है 18 किलोमीटर का डिस्टेंस। एज यूजुअल मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट ओ से डी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी ये डिस्टेंस निकालना है। अगर आप मैप नहीं ड्रॉ करेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ये तो पैरेलल हुए, इसका मतलब ये 4 किलोमीटर हुआ, ये 2 किलोमीटर था, तो बेस फुल कितना बन गया, 4 प्लस 2, ये तो पूरा हो गया कितना, 6 किलोमीटर। ये हुआ इतना, इतना डिस्टेंस हो गया 10 किलोमीटर का। तो बचा कितना रिमेनिंग, ये नीचे वाला डिस्टेंस कितना बच गया, 8 किलोमीटर का। तो ये क्या हुआ, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ओडी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 64 प्लस 36, 100 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। दिस इज योर आंसर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन दबा दीजिएगा। अपने दोस्तों को बताइए कि इस चैनल के ऊपर सीसेट का पूरा कोर्स अवेलेबल है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको प्रीलिम्स में कोई दिक्कत ना हो। और आप किस चीज के ऊपर लेक्चर चाहते हैं, आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे एज यूजुअल इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं। आपकी पूरी सहायता करी जाएगी उस चीज के लिए। सो थैंक यू, प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस।